shredded physique, round deltoids, perfect abs. Can all this really be natural? क्या ये सब नेचुरल है या फिर विद्युत जामवाल की बॉडी स्टेरॉइड से बनी हुई है, यानी कि वो स्टेरॉइड्स यूज करते हैं? वेल, इस सवाल का जवाब देने से पहले हमें ये जानना होगा कि विद्युत जामवाल हैं कौन। अ मूवी स्टार, अ मार्शल आर्टिस्ट, अ बॉडी बिल्डर, या फिर रिसेंटली जैसा कि हमने देखा अ फिटनेस यूट्यूबर। इतने सारे टैलेंट्स हैं विद्युत जामवाल में। अगर कुछ बातें करें विद्युत जामवाल सर के बारे में, जैसे कि कुछ व्यूअर्स हो सकता है कि उनसे वाकिफ ना हो, तो 3 साल की उम्र में विद्युत जामवाल सर ने ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट्स कलरी पाइप को सीखना शुरू कर दिया था। और लगभग हम कह सकते हैं 37 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है उनका फिटनेस में। उनकी करंट एज ऑलमोस्ट 40 ईयर्स है। और विद्युत जामवाल हैज बीन नेम्ड द टॉप 5 fittest person on the planet by the Men's Magazine. He is amongst the top 6 martial artists of the world. Okay? उसके अलावा he has a degree in martial arts. पिछले 10 सालों से he is practicing fitness for almost 9 hours a day. लगभग 9 घंटे वो दिन में वर्कआउट करते हैं, जिसमें उनकी वेट ट्रेनिंग से लेकर के उनका मार्शल आर्ट्स सब कुछ आता है। तो ये थी कुछ बातें विद्युत जामवाल सर के बारे में। अब मेन क्वेश्चन आज का कि क्या विद्युत जामवाल सर स्टेरॉइड्स यूज करते हैं कि नहीं अपनी बॉडी को बनाने के लिए, एक मॉडल जैसी फिजिक पाने के लिए? तो इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं आपको सिर्फ 2 तर्क दूंगा। पहली चीज, जब हम स्टेरॉइड्स यूज करते हैं या कोई भी पर्सन, नेचुरल पर्सन आपका स्टेरॉइड्स लेना शुरू करता है, तो कुछ चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं उसकी। स्टेरॉइड्स बेसिकली क्या करता है, टेस्टोस्टेरॉन को बूस्ट कर देता है आपकी बॉडी में। 2 चीजें होती हैं, एक टेस्टोस्टेरॉन, दूसरा HGH यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। तो जितने भी स्टेरॉइड्स हैं, आपका एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हो या फिर कोई और फॉर्म ऑफ स्टेरॉइड्स हो, टेस्टोस्टेरॉन को, आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरॉन को आपकी बॉडी में देते हैं, प्रदान करते हैं, ताकि आपकी बॉडी जल्दी ग्रो करे, आपकी मसल्स जल्दी ग्रो करें। मेन पर्पस स्टेरॉइड्स लेने का यही होता है कि कम पीरियड में वो फिजिक अचीव कर ले जो नेचुरली अटेन करने में शायद सालों लग जाएंगे। तो इस पर्पस को अचीव करने के लिए स्टेरॉइड्स लिए जाते हैं। लेकिन अगर उनके कुछ साइड इफेक्ट्स की बात करें तो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट हो जाता है एक्ने। बॉडी में बहुत सारे एक्ने निकल आते हैं, स्पेशली डेल्टॉइड्स के पास, बैक के रीजन में, नेक के रीजन में बहुत सारे एक्ने निकल आते हैं। इसके अलावा बॉडी में डिफरेंट तरीके के चेंजेस हो जाते हैं। इसमें बेसिकली एक साइकिल चलती है। तो जैसे कि आप लोगों ने कई सारे सेलिब्रिटीज को कहते हुए सुना होगा जिन्होंने प्रोफेशनली एडमिट किया कि वो स्टेरॉइड्स लेते हैं। ऑन साइकिल, ऑफ साइकिल होती है। साइकिल में जाते हैं जब वो स्टेरॉइड्स लेना शुरू करते हैं, हफ्ते में 1 बार या जब भी वो लेते हैं, जो इंजेक्शंस बूस्ट किए जाते हैं उनकी बॉडी में, या टैबलेट्स वगैरह होती है, तो ये चीज साइकिल कहलाती है जब वो ऑन साइकिल जाते हैं। और जब वो ऑफ साइकिल जाते हैं, यानी कि जब वो स्टेरॉइड्स लेना बंद कर देते हैं, तब असली साइड इफेक्ट्स शुरू होते हैं बॉडी में, जिसके लिए PCT या पोस्ट साइकिल ट्रीटमेंट होता है। ये सारे प्रोफेशनल ट्रीटमेंट्स हैं जो कि एक प्रोफेशनल डाइटिशियन या प्रोफेशनल स्टेरॉइड यूजर ही आपको बता पाएगा। तो ये सारे फैक्ट्स हमने रिसर्च करे हैं, फिर आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो ये सारे चीजें होने के बाद, पोस्ट साइकिल ट्रीटमेंट होने के बाद जो साइड इफेक्ट्स आते हैं, उनमें एक बहुत ही बड़ा साइड इफेक्ट होता है गाइनोकमेस्टिया। गाइनोकमेस्टिया हो जाता है, और भी कई सारे साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं बॉडी में। तो इस तरीके की फिजिक, यानी कि वो ऑफ साइकिल होते ही उनकी फिजिक बहुत वेरिएबल सी हो जाएगी, वो सेम श्रेडेड फिजिक नहीं रह पाएगी। बट अगर आप विद्युत जामवाल सर को देखें, रिसेंटली उन्होंने अपना YouTube चैनल भी स्टार्ट कर दिया, या फिर आप उनको मूवीज में देखें, या फिर उनके मार्शल आर्ट्स के जो प्रोग्राम्स होते हैं, कोई भी चीज़ है जिसमें वो अपनी फिजिक शो करते हैं, अगर उनको देखें तो उनकी फिजिक सिमिलर रही है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए, मेजर चेंजेस नहीं आए। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रूफ है कि ही इज नॉट यूजिंग स्टेरॉइड्स और नेचुरली है उनकी बॉडी। एंड खुद सोच कर देखिए, 37 ईयर्स से जो बंदा ट्रेनिंग कर रहा हो, अपना मार्शल आर्ट्स कर रहा हो, वेट ट्रेनिंग कर रहा हो इतनी अर्ली एज से, उसके लिए ऐसी श्रेडेड फिजिक होना इज नॉट अ बिग जॉब, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो सेकंड पॉइंट जो ये प्रूफ करेगा कि विद्युत जामवाल सर की फिजिक नेचुरल है एंड ही इज नॉट यूजिंग स्टेरॉइड्स, जब स्टेरॉइड्स लेना कोई बंदा शुरू करता है, द वाटर रिटेंशन इज लेस फॉर नेचुरल बॉडी बिल्डर्स एज कम्पेयर टू द वंस हु आर यूजिंग स्टेरॉइड्स। यानी कि जो बंदे स्टेरॉइड्स यूज कर रहे होंगे उनकी बॉडी में ज्यादा फ्लूइड या ज्यादा वाटर रहेगा, जिसकी वजह से उनकी फिजिक काफी ज्यादा पफी रहेगी।
बट उसी जगह पे नेचुरल बॉडी बिल्डर्स होगा सेम परसेंटेज बॉडी फैट के साथ, उसकी बॉडी ज़्यादा श्रेडेड होगी। अगर आपको कोई एग्जांपल्स देखना हो तो पिछले मिस्टर ओलंपियास के एग्जांपल्स आप देख लेंगे कि जब वो ऑफ स्टेरॉइड्स थे या ऑफ साइकिल थे तो उनकी फिजिक कैसी थी, लेकिन जब वो ऑन साइकिल हो गए तो वो ज़्यादा श्रेडेड हुए, नो डाउट, बट वो ज़्यादा पफी भी हो गए। तो ये एक बहुत ही बड़ा चीज़ होती है जिसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि वो बंदा स्टेरॉइड्स ले रहा है। बट विद्युत जामवाल सर की बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं, काफ़ी श्रेडेड फिजिक है उनकी, जो कि प्रूव करता है कि वो नेचुरली ही उन्होंने अपनी बॉडी को बिल्ड करा है एंड ही इज नॉट यूजिंग स्टेरॉइड्स। जैसा कि हमने बताया था, वो हफ्ते में 4 दिन वर्कआउट करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को वो कम तवज्जो देते हैं और नेचुरली फ्री बॉडी ट्रेनिंग को वो ज़्यादा जोर देते हैं। जैसा कि उनके आप लाइव वर्कआउट्स देखें या उनका वीडियो देखें या उनके इंस्टाग्राम वीडियोस देखें तो आपको पता चलेगा कि वो फ्री बॉडी ट्रेनिंग, मोबिलिटी, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, मेंटल ट्रेनिंग को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल पंप करने को, मसल्स को वो कभी भी नहीं कहते। बात करें अगर उनके डाइट प्लान की तो वो प्री वर्कआउट में लेते हैं अ बोल ऑफ मूसली विद मिल्क विद प्रोटीन पाउडर एंड फ्रूट्स। पोस्ट वर्कआउट में टोफू लेते हैं वो अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, विद और विदाउट प्रोटीन शेक। ब्रेकफास्ट में इडलीज, अगर आप साउथ इंडियन हैं तो ऑब्वियसली आप इडलीज प्रेफर कर सकते हैं या फिर पराठे या जो भी आपके घर में बनता है। लंच में नॉर्मल वही खाना जो नॉर्थ इंडिया हो या साउथ इंडिया हो, दाल, वेजीज, रोटी विद लॉट्स ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स क्या करता है, डाइटरी फाइबर्स प्रोवाइड करता है जो कि खाने में डाइजेशन को अच्छा करता है। एंड जैसे कि किसी ने कहा है, इट्स नॉट हाउ मच यू ईट बट हाउ मच यू डाइजेस्ट। जितना आप डाइजेस्ट कर लोगे अच्छे से, वही आपकी बॉडी में एक्चुअली में जाके लगेगा और मसल्स को ज़्यादा ग्रो करेगा। इसकी बात करें अगर इवनिंग स्नैक्स की तो वो उपमा लेते हैं, जैसा कि साउथ इंडियन एक डिश है वो। डिनर में वही अपना वेजीज एंड रोटी। ये था डाइट प्लान ऑफ मिस्टर विद्युत जामवाल। इसकी पीडीएफ भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अगर किसी को वो फॉलो करना हो, वो वर्कआउट रूटीन या वो डाइट प्लान, तो वो वहां से उसको डाउनलोड कर सकता है। कभी भी किसी आर्टिफिशियल चीज को विद्युत जामवाल सर प्रमोट करते ही नहीं है, इसीलिए ही इज वन एक्शन हीरो दैट यू मस्ट फॉलो। बहुत सारे बेकार की सेलिब्रिटीज या बॉलीवुड स्टार्स को अंधों की तरह फॉलो करने की बजाय अगर आप एक अच्छे स्टार को फॉलो करें जो कि रियल लाइफ सुपरस्टार भी है, तो मेरे ख्याल से काफी अच्छा रहेगा। वर्कआउट के पर्पज से, फिटनेस के पर्पज से आप उनका यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें उसमें पता चलती हैं। हमने फिटनेस फिज ने भी कई सारे चैलेंजेस किए हैं, वो अपने वीडियोस में चैलेंजेस देते रहते हैं, जैसे कि वॉक ऑन वाटर चैलेंज या फिर पुशअप्स ऑन बॉटल्स चैलेंज। हमने भी पुशअप्स ऑन ब्रिक्स ट्राई किया था। तो ये चैलेंज सीरीज फिटनेस फिज की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं डाल दूंगा। अगर आप लोग इस तरीके के वीडियोस हमने भेजते हो तो हम भी उन्हें शोकेस करेंगे अपने चैनल पे। तो ही इज वन एक्शन हीरो दैट यू ऑल मस्ट फॉलो। देखते रहिए फिटनेस फिज, फॉलो करते रहिए ऐसे ही कई सारे इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग वीडियोस।